पूरे भारत में घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए इंडियन ऑयल कंपनियों के द्वारा 3 नए नियम लगाए गए हैं। पूरे भारत में जितने भी एलपीजी उपभोक्ता हैं, जिनके रसोई में गैस उपयोग होता है, जो रसोई गैस पे खाना बनाते हैं, उनके लिए नया और कड़ा नियम लागू किया गया है। नया नियम क्या है? 3 नए नियम क्या लागू किए गए हैं? क्या प्रावधान बनाया गया है? किस तरह से गैस मिलेगा? क्या करना होगा? पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार वाले, हम हैं राज पांडे। भारत में एलपीजी क्राइसिस के बीच लाखों लोग सिलेंडर लेकर के लाइन में लगे नजर आ रहे हैं, लेकिन गैस नहीं दिया जा रहा है। मुश्किलें बढ़ रही है। ये मुश्किलें कब तक रहेंगी, कोई ठिकाना नहीं है, क्योंकि ये मुश्किल खड़ा हुआ है ईरान, इजराइल और अमेरिका युद्ध के वजह से। युद्ध दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। युद्ध कम होता तो थोड़ा आसार रहते कि गैस सिलेंडर या पेट्रोल डीजल में किसी तरह की कोई मुश्किल नहीं आएगी, आसानी से मिल जाएगी। लेकिन युद्ध बढ़ते जा रहा है और युद्ध का दायरा बढ़ने से लोगों के परेशानियों का भी दायरा बढ़ते हुए नजर आ रहा है। वजह यह है कि भारत में जो एलपीजी स्टॉक है, डीजल स्टॉक है, पेट्रोल स्टॉक है, वो सीमित है और इस सीमित स्टॉक के बीच लोगों का खर्च जो है वो ज़्यादा आ रहा है। बुकिंग ज़्यादा हो रही है। लोग गैस सिलेंडर भरवाने के लिए, रिफिल करवाने के लिए लगातार परेशान नज़र आ रहे हैं। कहीं लोगों का गैस बुकिंग का नंबर नहीं लग रहा है, तो कहीं लोगों का गैस बुकिंग का ओटीपी नहीं आ रहा है, कहीं लोगों का ईकेवाईसी नहीं हुआ है। इस तरह की भी समस्याएं सामने नजर आई हैं, लेकिन इस सभी समस्याओं को दूर करने के लिए भारत सरकार की तरफ से प्रयास भी किया जा रहा है। कभी कभी महसूस हो रहा है कि भारत सरकार लोगों को बेवकूफ़ बनाने में लगी हुई है। कारणें बहुत सारा है, वो भी आगे हम डिस्कशन जरूर करेंगे। बताते हैं। सबसे पहले भारत सरकार के द्वारा ईकेवाईसी का प्रक्रिया तो काफ़ी दिन पहले से ही चालू कर दिया गया था कि जिनका ईकेवाईसी नहीं होगा उनको गैस सिलेंडर नहीं दिया जाएगा। जिस चीज़ में लोग जो है, कुछ लोग रुचि दिखाएं, ईकेवाईसी करवाएं, कुछ लोग जो है ईकेवाईसी नहीं भी करवाएं। जिनके पास 2-3 कनेक्शन है, एक कनेक्शन का ईकेवाईसी करवाए, अपना सिलेंडर ले रहे हैं, काम चल रहा है। लेकिन जब इस तरह का आपात स्थिति आया तो लोग जो है भागा भागी करने लगे, घर में जितने भी कनेक्शन हैं सभी को ईकेवाईसी करवाने के लिए, जिसके वजह से भी एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें नजर आ रही हैं और एजेंसी भी परेशान है। अचानक बुकिंग डिमांड बढ़ने से, सप्लाई कम आने से भी एजेंसियां परेशान हैं। हालांकि इसमें राज्य सरकार के तरफ से भी प्रयत्न किया जा रहा है कि कहीं भी सिलेंडर का ब्लैक मार्केटिंग ना हो, कि कहीं भी सिलेंडर का गलत उपयोग ना हो। जहां अवैध स्टॉक पाए जा रहे हैं उसे सील भी किया जा रहा है। इस तरह की चीज़ें अभी चल रही है। हालांकि जो 3 नए नियम बनाए गए हैं, पहले वो जानना जरूरी है। सबसे पहला नियम, तो अगर आपका ईकेवाईसी नहीं हुआ है तो आपको गैस सिलेंडर नहीं मिलेगा। आधार ईकेवाईसी करवाना बेहद जरूरी है। जिनका भी आधार ईकेवाईसी नहीं हुआ होगा उनके फ़ोन पर ओटीपी नहीं आएगा। तो ये सबसे बड़ा और पहला नियम है कि ओटीपी जो है तभी आएगा जब आपका आधार वेरिफिकेशन, आधार ईकेवाईसी आपका हुआ होगा। चाहे किसी भी कंपनी का गैस सिलेंडर आपके किचन में यूज होता हो, आपके रसोई में यूज होता हो, लेकिन आपको ईकेवाईसी करवाना मस्ट है। चाहे भारत हो, एचपी हो या इंडेन हो, कोई भी सिलेंडर आपके यहाँ आता हो
तो ई-केवाईसी सबसे पहले ज़रूरी है। इसके अलावा दूसरा जो नियम है, पहले गैस बुक 21 दिन में होता था शहरी क्षेत्र में और 32 दिनों में होता था ग्रामीण क्षेत्र में, लेकिन इस नियम को भी बदल दिया गया है। नया नियम ये लगाया गया है कि शहरी क्षेत्र में 25 दिन के बाद ही आप बुक कर सकते हैं और ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन के बाद ही आप जो है गैस बुक कर सकते हैं। अब बहुत सारे लोग जिनका 25 दिन नहीं हुआ है वो बुक कर रहे हैं और उनको भी ओटीपी नहीं आ रहा है। हालांकि सभी ऑयल कंपनियों के द्वारा, एलपीजी कंपनियों के द्वारा बुकिंग नंबर भी बदल दिया गया है। ये भी एक बड़ी समस्या है। लोग परेशान हो रहे हैं, जिनके पास पुराना नंबर है जिसे वो बुक करते थे उस पर कॉल लग नहीं रहा है और कॉल लग भी रहा है तो ओटीपी नहीं भेजा जा रहा है। तो ये समस्याएं अभी है। तीसरा जो नया नियम लगा है ये बेहद खास है, सभी को जानना बेहद जरूरी है। तीसरा जो नंबर है अनिवार्य आधारित ई-केवाईसी। सभी घरेलू उपभोक्ताओं के लिए आधार बायोमेट्रिक ई-केवाईसी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। इसे तेल कंपनियों के मोबाइल ऐप से जैसे इंडियन ऑयल ऑन, हेलो बीपीसीएल और आधार फेस आरडी ऐप के माध्यम से घर बैठे पूरा किया जा सकता है। ई-केवाईसी न होने पर सब्सिडी रुक सकती है, रिफिल आपूर्ति में भी बाधा पहुंच सकती है। अभी पूरे भारत में देखिए, सबसे पहला चीज, बहुत सारे लोगों को सांत्वना दिया गया कि 2 शिप जो है एलपीजी लिए हुए भारत आया है और अब किसी तरह का कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन आपको बता दें कि 2 शिप जो आया है एलपीजी लेकर के ईरान से, वो एलपीजी 2 शिप में जितना एलपीजी है वो पूरे भारत में जो है मात्र 1 दिन का खर्च है। अब सोचिए कि 1 दिन का खर्च जो है लेकर के एलपीजी का अगर टैंकर आया भी तो वो बहुत ज़्यादा खुश होने की बात नहीं है। हालांकि भारत सरकार लगातार दावा कर रही है कि व्यवस्था किया जा रहा है, दूसरे देश से बात किया जा रहा है, दूसरे देश से ऑयल एलपीजी मंगवाया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों का परेशान होना जायज़ है। क्योंकि बहुत सारे जगहों से ऐसा भी रिपोर्ट आया है कि लोग लाइन में खड़े खड़े थक गए, लाइन में खड़े खड़े बीमार हो गए, लेकिन उन्हें सिलेंडर नहीं दिया गया। हालांकि सिलेंडर नहीं मिलने के पीछे बहुत सारी वजह हो सकती है, लेकिन अब जो है अभी भी एलपीजी क्राइसिस पूर्ण रूप से चल रही है। बहुत सारे लोगों के यहाँ जो है अभी भी चूल्हा जलना चालू हो गया है, जो पहले उपला और लकड़ी से जिस तरह से खाना बनता था उस तरह से चालू हो गया है। मजबूरी ये है कि सिलेंडर नहीं मिल रहा है। हालांकि ये समस्या का समाधान पे भारत सरकार विचार कर रही है, लेकिन ये विचार तब क्यों कर रही है जब जरूरत आ पड़े, यानी जब प्यास लगा तब कुआं खोदने की तैयारी, वही कहावत है। हालांकि इस पे विचार पहले भारत सरकार को करना चाहिए था। उज्ज्वला योजना के तहत जो है लाखों गरीब परिवार को सिलेंडर दे दिया गया ताकि चूल्हा के धुआं से बचेंगी औरतें। चूल्हा का धुआं उन्हें नहीं जो है आँख में लगेगा, नहीं धुआं में खाना बनाना पड़ेगा, जिसके तहत लाखों उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर वितरित किया गया। लेकिन ये नहीं सोचा गया कि भविष्य में अगर एलपीजी संकट आता है तो उसके लिए अल्टरनेट व्यवस्था क्या किया जाए। अगर लाखों सिलेंडर बांटने के बजाय अगर अल्टरनेट व्यवस्था पे सरकार अगर ध्यान देती तो शायद किसी तरह का मुश्किल किसी के सामने खड़ा नहीं होता। अभी भी सिर्फ एलपीजी ही नहीं, बहुत सारा चीज़ें ऐसी हैं जिस पे भारत सरकार का जो है नज़र बिल्कुल नहीं है। अल्टरनेट व्यवस्था करने के पीछे भारत सरकार नहीं लगी है। हालांकि जो 45 दिन का स्टॉक भारत के पास रहता है, ये नया सरकार के दौर से नहीं है, ये राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के समय से ही जो ऑयल स्टॉक है वो 45 दिन के लिए बनाया गया था श्रीलंका में, और उसको जो है वो बहुत पुराना है और ये पूरा भारतवासी जानते हैं कि 45 दिन का ही स्टॉक भारत के पास हर समय रहता है। लेकिन जब इस तरह के मामले सामने आए, जब भारत सरकार को पता थी कि ईरान और इजराइल में युद्ध होने वाला है, युद्ध के दौरान वहाँ से हमारा पेट्रोलियम आता है, समस्याएं बढ़ सकती हैं, तो इसके लिए पहले ही व्यवस्था क्यों नहीं किया गया? आखिर नागरिकों को परेशान क्यों किया जा रहा है?
इसी में परेशानी एक और हो गई है कंपनियों के द्वारा नंबर चेंज कर देने से, क्योंकि जब तक आप नंबर लगाएंगे नहीं अपने फ़ोन से, जब तक आपके फ़ोन पर ओटीपी नहीं आएगा तब तक आपका गैस बुक नहीं होगा, आपको मिलेगा नहीं। अब जो है लोगों को नई परेशानी के साथ साथ एक और नई परेशानी झेलना पड़ रहा है, और गैस भरवाने के लिए लोग लगातार परेशान जरूर रह रहे हैं। अगर आप भी एलपीजी उपभोक्ता हैं, आपका भी अगर गैस संबंधित समस्या है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। हम अपने प्रत्येक दर्शकों का प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास जरूर करते हैं। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार इसी तरह का अपडेट हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शेयर इसलिए कीजिएगा कि बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपकी आवाज़ है, बिहार वाले सिर्फ और सिर्फ आपके लिए आवाज़ उठाते हैं। नमस्कार, जय हिंद।